Hi, good evening everyone. My name is Konark Bhatia and you're watching me on Creative Edge YouTube channel. आज हमारे डिजाइन वालों के लिए मोस्ट अवेटेड पेपर NIFT 2024 कंप्लीट हुआ और आज एक बड़ा एक्साइटिंग डे था, बड़ा लंबा दिन था एंड अ वेरी टायरिंग डे. बट आई सेड एक्साइटिंग फर्स्ट बिकॉज पेपर सुपर इजी आया था, पेपर बहुत कंफर्टेबल आया था और जैसा एक्सपेक्टेड था उससे बेहतर, उससे इजियर पेपर आया था. चलिए बहुत शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि पेपर में ओवरऑल क्या होता है. सो NIFT अगर पेपर की बात करें, इसमें दो सेक्शंस होते हैं. पहला सेक्शन गैट होता है विच इज जनरल एबिलिटी टेस्ट. बेसिकली इट इज टेस्ट ऑफ योर एप्टीट्यूड. एंड द सेकंड सेक्शन इज नोन एज कैट विच इज क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट विच इज टेस्ट ऑफ योर क्रिएटिविटी. और ये मैं स्पेशली बता रहा हूं BDES और MDES स्टूडेंट्स के लिए. सो जो पहला वाला स्लॉट था जिसको फर्स्ट पेपर गैट बोला जाता है, वो आज 9 to 11 था. उसके बाद एक जनरस 3.5 आवर्स का गैप था और 2:30 से 5:30 कैट पार्ट था. ये 3 आवर्स का पेपर होता है. सो गैट पार्ट में एज एक्सपेक्टेड सारे मेजर टॉपिक्स आए थे, राइट फ्रॉम टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब कुछ आया था. अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करता हूं तो लॉजिकल रीजनिंग में भी वो सब कुछ चीजें जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीरीज कंप्लीशन, सीटिंग अरेंजमेंट्स, इन सब के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे. एंड इंग्लिश एक जिसका बहुत बड़ा पार्ट रहता है, उसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं. 25 नंबर के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विच आर 5 मेजर कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, जिसपे 5 क्वेश्चंस ईच होते हैं, तो 25 क्वेश्चंस उसमें आते हैं. एंड उसके बाद सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस, स्पेलिंग करेक्शन, ये सब टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं. और ये 100 क्वेश्चंस मिलकर, अच्छा सॉरी मैं भूल गया, जीके आता. और इस बार जीके उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अमेजिंग आया जो कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के थे, बिकॉज इस बार जीके कंप्लीटली हिस्ट्री, सोशल साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस से आया. तो अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो ये जो पेपर था ये 100 क्वेश्चंस का था. फर्स्ट वाला BDES वालों के लिए 120 क्वेश्चंस का था फॉर MDES. और बहुत इजी, जो लेवल एक्सपेक्टेड था उससे इजी आया. हम क्रिएटिव एज में जो मॉक्स देते हैं, स्टूडेंट्स का ये रिएक्शन था कि सर उससे तो बहुत इजियर आया. सो विच मीन्स अगर हमारा प्रिपरेशन लेवल यहां पर है और पेपर इस लेवल पे आया है तो स्कोर्स अच्छे आ सकते हैं. अब आ जाते हैं कैट के क्वेश्चंस पर. सो कैट में अगर आप कैट का पेपर देखेंगे तो बैचलर ऑफ डिजाइन में 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विच आर 1 is of 40 marks and 2 questions each is of 30 marks. So total of 100 marks again for CAT paper. और इस बार कोई भी सब क्वेश्चंस नहीं आए थे, मतलब एक क्वेश्चन में मल्टीपल चीजें बनानी नहीं थी आपको. सिर्फ 40 नंबर वाला जो क्वेश्चन था तो सीक्वेंशियल ड्राइंग का था. मैं बताता हूँ वो किस टॉपिक पे पूछा गया था. सो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन था जिसके अंदर कुछ मल्टीपल फिगर्स बनाने थे. किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया था कि प्लीज कलर आफ्टर यू मेक इट. सो यू शुड हैव कलर्ड इट. अगर आपने नहीं किया है तो थोड़े नंबर कट सकते हैं, पर अगर आपने कलर किया है तो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे. तो एक क्वेश्चन था कि आपको इन 3 चीजों में से या तो रोमन नंबर्स, इंग्लिश नंबर्स या हिंदी नंबर्स को यूज करते हुए एक स्टोरी बोर्डिंग करनी थी, एक सीन क्रिएशन करना था. जो उसके अंदर क्या सीन बना सकते थे, आप एक पब्लिक पार्क बना सकते थे, या आप एक प्लेइंग रूम बना सकते थे, या आप एक प्ले स्कूल बना सकते थे. सेकेंड क्वेश्चन वॉज क्रिएटिव यूसेज और आई वुड से अनकन्वेंशनल ड्रॉइंग. ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन था. एक टूटे हुए टी कप का एक वॉल क्लॉक जो रिपेयर नहीं हो सकती, या 4 पेयर्स ऑफ CD ड्राइव है, उससे आप क्या नॉन कन्वेंशनल यूजेस कर सकते हैं, वो वाला क्वेश्चन था. और अब यहां पर जो थर्ड क्वेश्चन था विच इज अगेन 30 मार्क्स का, वो था आर्टिफिशियल फ्यूचरिस्टिक डिजाइन बनाना था, या तो एक इंसेक्ट का, या एक बर्ड का, या एक फ्रूट का. सो ये या जब हुआ तो ये और थे, तो आपको एक एक करना, इनमें से एक एक क्वेश्चन ही करना था, एक एक चीज को, टॉपिक को पकड़ के करना था. एक्सपेक्टेशन से आई वुड से इजियर टू लेसर डिफिकल्ट पेपर कहा जा सकता है. आई एम प्रेडिक्टिंग इस बार कट ऑफ फिर बहुत ऊपर जाएंगे. जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनने थोड़ी भी पढ़ाई करी थी वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे. और अगर आपने
इसकी पढ़ाई नहीं करी है अभी तक, आपने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया था और जस्ट फॉर दी सेक ऑफ एक्सपीरियंस आप करेंट 12th में है और आपने दे दिया था, सो प्लीज गेट इन टच विद अस. You can get in touch with the form attached in the description link and we will guide you कि further क्या किया जा सकता है. क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए, क्या मुझे कोई और कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए और NIFT के लिए पैरेलली प्रिपेयर करना चाहिए. इन सब स्ट्रैटेजीज के बारे में आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वहां अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं. माय टीम विल गेट बैक टू यू. आई एम श्योर जिन लोगों ने बहुत पढ़ के बहुत मेहनत करके NIFT पेपर दिया होगा उनका पेपर अमेजिंग रहा होगा. सो गाइज, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स व्हिच विल कम वेरी सून एंड आई होप अच्छे परसेंटेजेस, अच्छे नंबर्स, अच्छे कट ऑफ्स आए और हम लोग फिर साथ में सिचुएशन टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करेंगे. गाइज, ऑल द बेस्ट एंड आई विश यू बेस्ट.